आज हम मटर, मेथी और सीजनल वेजिटेबल को कैसे फ्रोजन करते हैं वो बताती हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फ्रोजन मटर करने के लिए और लंबे समय तक रखने के लिए हमें बड़ा पतीला लेना चाहिए और बड़े पतीले में थोड़ा सा ज़्यादा पानी भर के उसको एकदम बॉइलिंग पॉइंट आने तक गर्म करना है। और गर्म होने के बाद आप चाहे तो 1 टेबलस्पून जितना अंदर शक्कर डाल सकते हो और शक्कर डालने के बाद शक्कर को पिघलने दो और उसका बराबर बॉइलिंग होने दो। शक्कर डालो या नहीं डालो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, उसकी मिठास वैसी की वैसी रहती है और कलर में ग्रीन का ग्रीन ही रहता है, लेकिन बॉइलिंग एकदम हुआ तो ऐसे ही भी ग्रीन ही रहेगा। तो ऐसा होने के बाद आपको मटर को अच्छी तरह से छीन के उसको गर्म पानी में कम से कम आप 4 से 5 बड़ा चम्मच भर के उसी के अंदर डालो और थोड़ा थोड़ा डाल के उसको फ्रोजन के लिए इफेक्ट लाना है। जो हमको ब्लांच करने का तरीका है, इसी में 5 मिनट के बाद जितने मटर ऊपर आएंगे उसको उठाना है छन्नी में और तुरंत का तुरंत ठंडे पानी में डाल देना है। अगर आपको टेप वाटर में के नीचे अगर किचन में कर रहे हो तो टेप वाटर के नीचे ही छन्नी सीधा रख दो, तो आपको अलग टॉप लेने की ठंडा पानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्लांच हो गया तुरंत ही उसको प्रोसेस से स्टॉप कर देना है। जितने मटर ऊपर आते हैं उसको ही खाली लेना है और उसको तुरंत का तुरंत ठंडे पानी के अंदर डाल देना है। नीचे का मटर को छूना नहीं है। हमने ठंडे पानी के नीचे मटर को रख के ड्राई कर लिया है, तो उसको वापस थोड़ा 3 से 4 घंटा फैन के नीचे या तो रूम में ऐसे कोई बेडशीट के ऊपर या कोई किसी भी थिक टॉवेल के ऊपर कपड़ा डाल के आपको सुखाना है। और सूखने ही जैसे ही पानी उसका ड्राई हुआ आपको जिपर बैग भर के फ्रीजर में रख देना है। जैसे हमने मटर को ब्लांच किया वैसे हम फ्रेंच बीन्स, गाजर, मक्का इस सबको ब्लांच कर सकते हैं और हम फ्रीजर में सेट कर सकते हैं। तो उसको भी 2 मिनट गर्म पानी में रख के फिर ठंडे पानी में डालने के बाद उसको कपड़े पे ड्राई करके फिर उसका पैकेट्स बनाना है और फ्रीजर में रखना है। अभी गाजर को भी हम कर रहे हैं सेम प्रोसेस से। बंसी को ठंडे पानी में फ्रेंच बीन्स को डाल दिया है, अभी उसको कपड़े पे सुखाना है जो हो गया है ठंडा। अभी गाजर को भी हम कर रहे हैं सेम प्रोसेस से। बंसी को ठंडे पानी में फ्रेंच बीन्स को डाल दिया है, अभी उसको कपड़े पे सुखाना है जो हो गया है ठंडा। ऐसे हमारा गाजर भी हो गया है, तो उसको भी ठंडे पानी में डालने के बाद कपड़े पे सुखाएंगे। इसी तरह हम मक्कई को भी ब्लांच कर सकते हैं, क्योंकि कच्चा हम फ्रीजर में स्टोर करते हैं तो कभी कभी वो फ्रीजर करने के कभी कभी लाइट गया कुछ भी हुआ तो उसमें एक टिपिकल स्मेल बैठ जाती है। उसको हम अवॉइड करने के लिए प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। गाजर भी हो गया है, तो उसको भी ठंडे पानी में डालने के बाद कपड़े पे सुखाएंगे। इसी तरह हम मक्कई को भी ब्लांच कर सकते हैं, क्योंकि कच्चा हम फ्रीजर में स्टोर करते हैं तो कभी कभी वो फ्रीजर करने के कभी कभी लाइट गई या कुछ भी हुआ तो उसमें एक टिपिकल स्मेल बैठ जाती है। उसको हम अवॉइड करने के लिए प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। अभी ब्लांच हो गया है तो उसको भी ठंडे पानी में रख के थोड़ी देर ऐसे ही ठंडे पानी में रख दो, या तो नल के नीचे जो टैप वाटर है उसी के नीचे 2 मिनट रख के उसको थोड़ा ठंडा कर दो। टैप वाटर का पानी भी ठंडा ही रहता है, तो उसी के साथ भी आप काम कर सकते हो। सब चीज को ब्लांच करने का प्रोसेस हो गया है, तो अभी 3 से 4 घंटा हम ऐसे ही छोड़ेंगे तो उसका पानी शॉक हो जाएगा। बाद में ही हम
पैकिंग दिखाते हैं। अभी अपना ये फ्रोज़न पैकेट सब रेडी है। अपने यूज़ के हिसाब से छोटे बड़ी साइज़ में सब पैक किया है। ये मटर है, फ्रेंच बीन्स है, कैरेट है और ये मकाई है। ये सबको अभी फ्रीज़र में स्टोर करना है। चाहे बड़ी बैग के अंदर डाल के रखो या लाइन से ये सबको आप फ्रीज़र में स्टोर कर दो। और नींबू कैसे स्टोर करते हैं, नींबू का जूस वो बताती हूँ। क्योंकि गर्मी की सीज़न में हमको नींबू मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठंडी के मौसम में नींबू बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है। तो अच्छे से बड़े नींबू खरीद के उसको अच्छे से पानी से धो के उसी का जूस निकाल के हमें उसको स्टोर करना है। स्टोर करने का 2 तरीका है। एक, नींबू का जूस निकाल के उसको टोप में थोड़ा सा शक्कर लाइटली 2 चम्मच जितना डाल के उबाल देना है और ठंडा करने के बाद स्टोर कर सकते हैं। या तो बोतल भर सकते हैं या तो ट्रे में डाल के आप फ्रोजन कर सकते हैं। लेकिन ट्रे इज वेरी इजी थिंग, क्योंकि हर बार आपको बोतल में फ्रोजन किया हुआ पूरी बोतल को बार बार बाहर निकालते हैं तो बिगड़ने का चांस ज़्यादा है। जब फ्रोजन की हुई क्यूब से, तो आपको पता है कि मेरे को सब्जी में एक ही क्यूब लगती है या शरबत में एक ही क्यूब लगती है, तो आप एक ही क्यूब निकाल के यूज कर सकते हो। तो चलो मैं बताती हूँ कैसे करना। लेमन जूस को फ्रोजन करने के लिए आप लेमन को हाफ कट कर लो और हो सके तो चॉकलेट ट्रे ले लो या तो आइस का ट्रे ले लो, एनी ट्रे। आपको वो ट्रे के अंदर लेमन का जूस भरना है और बहुत सारे लॉन्ग टाइम तक रखना है। तो आप इसको एक टॉप में लेके 5 मिनट बॉइलिंग कर दो और बाद में आपको ठंडा करके भरना है। लेकिन थोड़े टाइम 3-4 महीने के लिए करना है। तो कच्चा लेमन को भी आप कर सकते हो, दोनों प्रोसेस से आप बना सकते हो। तो लेमन को या तो आप डायरेक्ट निचोड़ के इसका जूस निकाल सकते हो या तो आपके पास लेमन का ऐसा स्क्वीजर है तो उसी के अंदर भी आप जूस निकालो। अभी हमारा जूस निकल गया है। ध्यान रखना है पूरा नींबू को कस के निचोड़ना नहीं है। और अभी ये नींबू के अंदर थोड़ा भी अपने को एक कचरा लगता है नींबू की छाल का, तो हो सके तब तक छन्नी से छान के ही आपको ये ट्रे को भरना है। ना होने के बाद रेत खाने के अंदर हमें थोड़ा थोड़ा आखा शक्कर डालना है, जो बड़ा प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। और 2 दिन तक इसको फ्रीजर में सेट करना है। अभी हमारा लेमन जूस पूरा भर लिया है और सब में शक्कर भी थोड़ा थोड़ा डाल दिया है। तो उसको हम फ्रीजर में सेट करने को रखते हैं, बाद में क्यूब निकाल के स्टोर करना बताएगी। अभी हमने फुल ट्रे को लेमन जूस से भर दिया है और सबके अंदर थोड़ी थोड़ी शक्कर डाल दी है। तो अभी हम फ्रीजर में सेट करने को छोड़ेंगे। मिनिमम 12 से 24 घंटा तक रखेंगे तो उसी के अंदर अच्छी तरह से सेट हो जाएगा और बाद में हम इसका बोतल या डिब्बा भरेंगे। ये अपना लेमन क्यूब्स भी रेडी है, जो हम लोग एक एक करके डिब्बे में भरेंगे। जैसे ही यूज हो ऐसे एक एक 2-2 निकाल सकते हो। लेमन क्यूब्स रेडी है, जो अपने यूज के हिसाब से 1 या 2 आप निकाल के यूज कर सकते हो और एयरटाइट डिब्बे में भर के फ्रीजर में स्टोर करना है और फ्रीजर में ही रखना है। 1 साल तक बिगड़ता नहीं है। तो आप जितना चाहिए इतना नींबू का क्यूब्स बना सकते हो। मेथी भाजी को फ्रोजन करने के लिए पहले मेथी को लाके अच्छा सा चुन लो, डंडी को अलग निकाल के पत्ती खली सब लेके वो पत्ती को बारीक काट लो। लेकिन ध्यान रहे मेथी को धोना नहीं है, जब भी आपको यूज करना है तब भी धोना है। तो ये मेथी को बराबर बारीक काटने के बाद आपको ऐसा कॉटन का थैली बना लो या तो आपके पास कॉटन का क्लॉथ है, ऐसा छोटा छोटा थैली बनाओ, आपको जैसे यूज है वैसे। अगर आपको ऐसा कॉटन का क्लॉथ में भर के आपको पैक करके फ्रीजर में रखना है, तो मैंने ऐसा थैलियाँ बना लिया है। तो मैं पूरे साल फ्रीजर में थैली में डालती हूँ। तो जितना जितना भाजी आपको यूज के लिए बार बार लगता है, वैसे 2-3 थैली करना है, 1 थैली करना है, वैसे आप ऐसे थैली में भर दो और थैली को ऐसे आप बराबर फोल्ड करके फ्रीजर में रख देना है। अगर जब भी आपको ये भाजी चाहिए तभी आपको तुरंत का तुरंत यूज कर पाएंगे और 1 साल तक ये भाजी आपकी बिगड़ती नहीं है। और छन्नी में डाल के सीधा धो के तुरंत का तुरंत आप यूज कर सकते हो।
ऐसे आपको पूरा फ्रीजर में गड़ी मार के रख देना है। ये मेरा 3 महीने पहले का मेथी भाजी फ्रोजन किया हुआ है। कहीं कहीं ऐसे गट्टे हो जाएंगे, लेकिन डरना नहीं है। जैसे ही नल के नीचे आप रखेंगे टेप वाटर में, ऐसे भाजी को निकालो और सीधा टेप वाटर के नीचे रखो। तुरंत का तुरंत फ्रेश आप यूज कर सकते हो। तो ऐसे आपको बना के रख देना है। 6 महीना साल तक आपकी भाजी ऐसी की ऐसी रहेगी। सुकौनी जो करते हैं वो अलग चीज है, ये काटने के बाद 4-5 दिन घर में सुखाते हैं, ये वो चीज नहीं है। लेकिन दिस इज फ्रोजन चीज जो आप तुरंत का तुरंत यूज कर सकते हो।